बैठोगे तब ना। यस मैम, बैठ जाएंगे मैम। 15,000 रुपया आएगा। वो भी कंफर्म अभी नहीं है ना, कब है देखो। अब इसमें से मुझे ये बताइए, प्रैक्टिस सेट जो शेयर किए थे वो बनाए थे सब? Yes, ma'am. सब बन गया है? Yes, ma'am. तब तो ठीक है, तब तो ऑलमोस्ट समझो तैयारी हो चुकी है। प्रैक्टिस सेट सिर्फ नंबर सीरीज का दिए थे, वो नंबर सीरीज का दिया था तब। लॉजिकल रीजनिंग का भी दिए थे मैम, लेकिन उसको देखे नहीं, उसमें हार्ड था मैम। दो लॉजिकल क्वेश्चन तो वही Yes, करना ma'am. देते हैं, ठीक है। देखिए मैम इस रीजनिंग का था यस मैम, एप्टीट्यूड का था मैम। ये सब, यस मैम, एक दो बता इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। इसके लिए याद देखो, रीजनिंग अगर देखना है ना, अगर देखो सीरीज में अगर अल्फाबेटिकल सीरीज देखना है तो अल्फाबेट का सारा नंबर से याद कर लो। जैसे मान लो अगर ABC जो भी लिखते हो इस तरह से, इसको नंबर से याद रखना पड़ेगा, 1 2 3 4 इस तरह से। और इसमें क्या करिए, बोलो। ये सब वाला हाँ, इस और टी करके है लॉजिकल रीजनिंग। ये तो स्टेटमेंट आर्गुमेंट है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, उसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। Statement argument और है। PDF है उसी में मैम। दूसरा देखो, स्टेटमेंट आर्गुमेंट तो पढ़ोगे तो बना लोगे। कंक्लूजन अगर आप उस पूरे स्टेटमेंट को समझ पाते हैं तब उसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। कहाँ है? मैम ऐसा टाइप पे एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर सिस्टम टाइप, ये तो वही सब है। फिर मैथमेटिक्स वाला है सारा। वही मैम, उसमें पूरा एप्टीट्यूड का ये मतलब जो और पार्ट मतलब फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सीक्वेंस, तो ये नहीं बनाए हो। नहीं मैम, और नीचे जाइए ना, नीचे फिर बहुत सारा पूरा मैं स्पीड वाला, तो इसमें तो हर टॉपिक से यस मैम, हर टॉपिक से रहेगा। ये तो रहेगा ही ना, ये तो हर टॉपिक से इसलिए रहेगा। मैम जो टॉपिक थोड़ा हार्ड है वो If 20% of A is equal to B, then B% of मैम the same. हाँ बोलो। आज जो प्रॉफिट लॉस का भेजे हैं उसी का बेसिक बढ़ा दीजिए ना। प्रॉफिट लॉस का बेसिक, ठीक है वो भी बता देंगे। मैम परसेंटेज पढ़ाइए, परसेंटेज। सब अपना अपना सोच करके बताने लगना, हो गया काम खत्म, ठीक है। कैलेंडर पढ़ाइए जरा, परसेंटेज में बड़ा फायदा है। क्लॉक पढ़ा दीजिए, क्लॉक से ज्यादा क्वेश्चन उसके बाद इनकोडेड डिकोडेड जो बोला वही पढ़ा दीजिए। इनकोडेड डिकोडेड कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने का चांस रहेगा। Yes, और एक अगर बनाओगे ना उसमें क्वेश्चन रहेगा। प्रॉफिट लॉस अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो इनकोडेड वाला ये जो क्वेश्चन अगर बनाओगे तो इससे कोड करने वाला भी मिल जाएगा, कोटी कोड करने वाला भी, इसका सीक्वेंस भी बन जाएगा। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछता है, वो भी बन सकता है, ठीक है। तो ये बना सकते हो। और एक काम करो ना, प्रॉफिट लॉस वाला है ना, अगर आप बोल रहे हो तो पहले एक बार प्रैक्टिस करके देखो। कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला दिया है उसी पे बेस्ड है, आपको पता है प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। हाँ बेसिक ही रहेगा, ज़्यादा बोले ना, कोई भी कंपनी बेस्ड एग्जाम होगी ना उसमें ज़्यादा टफ नहीं होगी। कंपनी बेस्ड अगर एग्जाम है ज़्यादा टफ लॉस सर बोले थे मतलब इतना हार्ड नहीं पूछेगा। क्योंकि तुम 5 साल हो रहे तो बोले इतना नहीं होता अगर वो कंपनी बेस्ड है, नहीं होगा। लेकिन टर्न ट्विस्ट किया जा सकता है, देख सकता है, वो क्वेश्चन डिपेंड करता है, वो इंटरव्यू में वो चीज़ होता है। जो पैटर्न रिटन टेस्ट लेगा वो एक ही पैटर्न का रहेगा, वो फिक्स पैटर्न जो दे रहा है ना उसी ऑनलाइन ले रहा है, फिर कैसे ले रहा है। तो ऑनलाइन में भी एग्जाम लेने में ना आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, बीच में कुछ आवाज़ है ना लॉक हो सकता है, ऐसा भी अब कैसे लेता है देखना पड़ेगा। तो होता है कि आप कुछ बोल रहे हो ना, पीछे से कोई कुछ बोलने लगा या फिर आप भी कुछ ज़्यादा मूवमेंट करने लगे तो स्क्रीन लॉक हो जाएगा, फिर आप वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया वहीं पे। तो अगर उतना नहीं मेंटेन कर पाते हो तो कॉलेज में ही आके दे दो, और अगर कर पाते हो तो घर से दे सकते हो। वैसा कुछ नहीं है कि नेट कनेक्शन का ठीक है आराम से बैठ के कर सकते हो तो फिर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो सब नहीं अभी बताया जाएगा कॉलेज से, वो सारा कुछ बताया जाएगा, क्या है उसका जो भी प्रोटोकॉल वो बताया जाएगा ना, कैसे किस तरह से रहेगा नहीं रहेगा, उस तरह का एग्जाम होगा या नहीं होगा। पहले तो रिटन एग्जाम लेता था, जैसे वो मार्कशीट भरते हो वैसा लिया जाता था, अब वैसा नहीं है, क्या है तो चेंज करके वो बताएगा। वो तो कंपनी ही डिसाइड करेगी ना कैसे लेना। ये बता दें इनकोडेड डिकोडेड वाला केस, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करो, सबसे पहले याद कर लो पूरा नंबर, और ऐसे याद करना जैसे मान लीजिए ABCD E
वापस से हम लोग ABCD पढ़ना शुरू जैसे करते 1 to 26 26 to 1 GHIJKLM यहाँ तक जाना, ठीक है। इसके बाद रिवर्स ऑर्डर में आ जाओ, MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। याद क्या करना है, OITY, ठीक है। ठीक है, देखो इसमें करना क्या है। पहला नंबर जो भी नंबर्स दिया है अल्फाबेट को, उसको सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये पूरा नंबर है। ये पूरा नंबर आपको याद रहेगा हमेशा, ये पॉसिबल है नहीं। तो क्या करना, इस नंबर से याद कर लो, ठीक है। इस नंबर से क्या होगा, जो पहला नंबर है ए से शुरू होगा, ये तो आपको पता है, ए का 1 हो जाएगा, काम खत्म है। ए के बाद जो नेक्स्ट 5 वाला 5th पोजीशन है वो ई है, ठीक है। 10th पोजीशन में जाओ जे है, 15th पोजीशन में जाओ ओ है, नेक्स्ट जाओ डी जो है वो 20th पोजीशन में, और वाई जो है वो 25 टेबल के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। ऐसे याद कर लोगे तो इसके अगर मान लो एस से पूछा जाए तो आपको पता है टी क्या होता है, तो एस क्या हो जाएगा, उसके जस्ट पहले है तो 29 हो जाएगा उसका। इस तरह से याद करके रख सकते हो। एक तरीका ये है याद करने का। दूसरा या तो आप ये याद रखो, ये याद रहे तो ऐसे भी याद हो जाएगा वर्ड के अकॉर्डिंग आपको। दूसरा याद रखना होता है हर लेटर का अपोजिट लेटर क्या है। हर लेटर का अपोजिट लेटर में मतलब ए का Z, B, Y, C, X, D, W, इस तरह से जाएगा। या तो आप इधर से पूरा याद करके रखो, या फिर यहाँ से चलो 13 तक का लेटर लिख देना। टोटल 26 लेटर होता है, पता है। 13 जो भी होगा वो सीक्वेंस में जा रहे होंगे, तो दोबारा क्या लिखे, उधर से आ रहे हैं वापस। अपोजिट लेटर्स उसी से डिसाइड हो जाएगा। M का अपोजिट लेटर L के लिए O, इस तरह से। तो दो चीज याद रखोगे तब आगे का जो भी फर्दर रहेगा वो सॉल्व करना सब आसान हो जाएगा। ये दो चीज याद रखिए, अपोजिट लेटर्स कौन सा है और ये कैसा है, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी इससे भी थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन जो इसमें है मान नहीं सकते, उतना ज्यादा लेवल नहीं डिफरेंट किया जाएगा। कभी कभी ये भी होता है जो लेटर ये है ना इसका भी अपोजिट कर देता है, जो लेटर ये है उसका भी अपोजिट कर देता है। तो उतना अभी हमें नहीं जाना, सिंपली ये दो टर्म है जिसके बेसिस पे जो भी फर्दर क्वेश्चन रहेगा वो रहता है। इतना याद रखो, एसओटी याद रहेगा, बाकी कुछ नहीं भी याद रखो। अब कुछ भी कोडिंग, मान लो जैसे कोई क्वेश्चन बोल रहे थे, अगर ये है तो ठीक है, अपोजिट लेटर्स भी कभी कभी यूज हो जाता है, जो मैक्सिमम केस में अपोजिट लेटर ही यूज करता है। जैसे मान लो एक दिया है अर्थ को लिखा जा रहा है क्या, UMXM। अब देखो ये लॉजिक यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा गया है, तो ये श्योर है ये कितने लेटर का वर्ड है, पहले ये चेक करो 5 लेटर का, ये कितने का है 5 लेटर का है। तो अगर रिप्लेसमेंट होगा तो फर्स्ट लेटर का रिप्लेसमेंट फर्स्ट लेटर होगा, सेकंड वर्ड का जो भी लेटर है उसका रिप्लेसमेंट सेकंड होगा। तो फर्स्ट को ई को क्या कर दिया F, क्या किया है +1 जोड़ दिया मैम, एक ऐड कर दिया। ए में जाओ 2 ऐड कर सी है +2, आर में जाइए 3 क्या किया गया है 3 एक ठीक है। है, अच्छा आर है ना मैम, STU Yes, ma'am. 3 लेटर इंक्रीज किया है, सो +3। टी में क्या किया है देखो फिर से, टी के बाद टी कहाँ था, यहाँ x कहाँ है, यहाँ कितना आया 20 से 24, सो +4। फिर x से क्या किया, इस तरह से +5। अब ये इंक्रीमेंट का तरीका है। अगर ये चीज ध्यान में है, इसमें कुछ नहीं करना था, बस ये लॉजिक जानना है कि कैसे इंक्रीमेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन कोई भी बना देगा, किसी को ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ये क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन था, इसको ऐसा लिखा जाएगा, तो कुछ और टर्म दे दिया जाएगा, मतलब वैसे अर्थ किया गया उसको कैसे लिखना है। कुछ और लेटर दे दे, मान लो ये दे दिया, वैसे ही अब इसको
क्या लिखा जाएगा वैसे करके बताओ। क्वेश्चन यही है, इसको ऐसे ये लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा। इसमें बस बहुत सारा क्वेश्चन का कलेक्शन था, लेकिन तो देखना पड़ेगा मुझे। RWLX हो गया? क्यू के बाद आर, यू का VW हो गया, आई का नेक्स्ट क्या हो जाएगा IJ के L, इस तरह से फिर T का उसी तरह इंक्रीमेंट करना है। अब यहाँ पे देखो 5 था तो आपको क्वेश्चन में जनरली दिया जाएगा तो ये अगर 5 लेटर्स का है उसका ट्रांसफॉर्मेशन 5 लेटर्स में हो रहा है तो ये भी 5 लेटर में ही देगा, ये ध्यान रखना, कम में नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर लॉजिक देखा जाए तो लॉजिक नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि ये 5 लेटर्स था। अगर हम रिवर्स ऑर्डर में काम करना शुरू कर दें, सपोज रिवर्स ऑर्डर में काम करना शुरू करोगे तो क्या लिखो, H को M लिखे हो। यहाँ अगर आप शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो सही ऑर्डर में जाओगे, चले जाओगे ना, समझो इस चीज को। अगर ये 5 लेटर का दे रहा है, ये आपको 4 लेटर में पूछ रहा है, तो आप इधर से चल रहे हो तो जो बोल रहे हो वहां से सही है। अगर सपोज इधर से कोई शुरू करे T+5 कर दे उल्टा, तो क्या हो जाएगा, जो भी होगा क्वेश्चन का 5 4 3 गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 5 4 3 ऐसे जाएंगे तो लास्ट में +1 वाला कैसे होगा, वो आएगा ही नहीं। 5 कहने का मतलब उल्टा क्या किया है वहां पे, उल्टा क्यों करेंगे? यहाँ से शुरू कर रहे हो तो F पे जा रहे हो। Yes, sir. क्या ऐसा नहीं हो सकता, पहले हम बोलते हैं X से शुरू करें, Yes, M से ma'am. X से M आया, Logic. देन T से X आया, देन R से वो आया, हटाते रिवर्स ऑर्डर में आ सकते हैं ना, तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये नहीं बन पाएगा, हाँ आंसर गलत होगा, डिफरेंट होगा। तो ये ध्यान रखना, कभी भी ये पूछा जाएगा जितना लेटर में ये होगा उतना ही लेटर कोशिश करना ये भी रहेगा, तभी आपका ये तरीका सही है। अगर डिफरेंट होगा तो फिर आपको दूसरा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, ताकि यही होगा। ठीक है, चलो लिखो। तो इसके बाद एक क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट, इन अ सर्टेन कोड कंप्यूटर को लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है PMOCRETU। ये तो आसान सा था तो बन गया, अब इसको ऐसे लिखा जा रहा है, ये कैसे करेंगे, थोड़ा सोच के बनाइएगा, खुद बना के देखो, इधर उधर के वो में मत जाओ। ये लिखा है कितना लेटर है, इतना, और आप क्या क्या है, कोड किसको करना है, ये इसको लिखा गया है, एक मिनट, हाँ इसके बाद लिखो हाउ इज डेसिफर, लिखा है DECIPHER, इसका कोडिंग क्या होगा। पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, इसको डिकोड करेंगे। मैम हो गया, 1 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट हो गया तो ठीक है। पहले हमारा टास्क क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसको ऐसे लिखा गया है तो इसको कैसे लिखेंगे। तो पहले क्या करना है, इसको डिकोड करना है, उसके बाद इसका कोडिंग करना है। तो इसको डिकोड कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, दिख रहा होगा जो टर्म यहाँ लिखा हुआ है, जो जो लेटर्स है वही लेटर वहाँ लिखा हुआ है, बस ऑर्डर बदला हुआ है। आधा उल्टा नो मैम, आई कहाँ, आई को खुद में करना पड़ेगा। कहाँ है? आई उसमें है भी नहीं। DECI है तो आई तो उसमें है ही नहीं, उसको तो खुद में करना पड़ेगा। यही तो सोचना वही है। तो बोल रहे हैं मैम, आप बोल रहे हैं सब ICEDREHP आंसर होगा मैम। हम ये नहीं बोल रहे थे, हम ये बोल रहे थे, 1 मिनट, ठीक है, आपका आंसर देखते हैं। ये इसको ऐसे लिखा गया है, कितने लेटर का वर्ड है, 4 4 8, यही चीज यहाँ भी है 4 4। ठीक है, अब इसका डिकोडिंग यहाँ आई है, यानी उसे फर्क ही कहाँ पड़ता है, इसको उस तरह से लिखा है तो किस तरह से, पहले उसको डिकोड करो क्या लिखा गया है। तो यहाँ देखो क्या किया है, फर्स्ट 4 लेटर्स को क्या कर दिया, देखो उल्टा ये करके लिख दिया। उल्टा करके लिख दिया PMOC, देख रहे हैं, और नेक्स्ट 4 लेटर्स को भी उल्टा करके लिख दिया गया है RETU। अब इसमें देखेंगे तो इस 4 लेटर को इधर से 4 लेटर लो और इधर से 4 लेटर लो, उसको अरेंज करके लिख दो, क्या हो जाएगा ICED, फिर से उधर आ जाइए REHP, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई था या नहीं था जरूरी नहीं है, ये वो उस तरह का क्वेश्चन नहीं है, कभी कभी लास्ट में हाँ ये ठीक है बेटा, यस मैम। ठीक है, यही करना तो आपको देखना पड़ेगा ये क्या क्या है। और जरूरी नहीं है ये रिवर्स ऑर्डर वाला इतना आसान सा, ये इनिशियल लेवल का क्वेश्चन है, बाद में बहुत ज्यादा इसको घुमाया जाता है। ठीक है,
तो बोलो सही है ये लिखे है ना REH पे। हाँ चेक कर लो जो बनाए हो, ठीक है। अब इसमें और कभी कभी क्या करता है, नंबर्स और अल्फाबेट्स को मिक्स कर देता है। अभी क्या किया हम लोग को, पहले ये रोटी वाला याद रखना है, रिवर्स ऑर्डर का नंबर याद रखना है, अपोजिट नंबर जिसको बोल रहा है, एक अपोजिट नंबर से ये याद रखो। उसके बाद ये टर्म, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले देखना क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। कभी कभी इसके नंबर के बेसिस पे पूछा जाता है, कभी कभी इनवर्स ऑर्डर के बेसिस पे, अपोजिट नंबर के बेसिस पे पूछा जाता है, कभी कभी कुछ अपना अरेंजमेंट +5 +- वाला टर्म दे देगा, माइनस प्लस करने वाला, कभी कभी रिवर्स का भी रिवर्स ऑप्शन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन किस लॉजिक के बेसिस पे पूछा गया है उसके हिसाब से आप बता सकते हैं उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। अगर इस तरह का है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल और इसको दोनों को मिक्स कर दिया गया है, तो उसका क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है। उसमें भी देखना होगा कभी कभी क्या करता है, मान लो ये सारा नंबर लिखा है ना, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है, पहले ये समझ लो क्या है, C का जो नंबर है 3 है, O का नंबर चेक करो क्या है, इस रोटी इसमें आता है, बताओ क्या होगा, O का 15, ठीक है। तो इस तरह का इसका नंबर सारे को जोड़ दिया जाएगा, और जो न्यूमेरिकल मान लो 100 आता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटर को ऐसा लिखा जा रहा है, ये बोल दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, हो सकता है इसके नंबर्स को ऐड किया गया हो तो ये आया हो, कुछ हो सकता है सब्ट्रैक्शन, एडिशन, अल्टरनेटिव ऐसा हो सकता है, कुछ नंबर को यहाँ प्लस कर दिया फिर माइनस कर दिया, इस तरह से पूछा गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस लॉजिक के बेसिस पे पूछा जा रहा है। तो ऐसे भी कभी कभी ये हो सकता है, आप सोचें कि कंप्यूटर को 100 कैसे लिख दिया, तो ये आपको जानना पड़ेगा। दीप पे चल जाओगे तो इस सारे इसके नंबर्स को जोड़ के फिर वैसे लिखा है। फिर दूसरा नंबर मान लो इसका पूछा जा रहा है, तो सारे नंबर्स को जोड़िए, तो वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा। अगर सिंपली ऐसे दे रहा है तो फिर उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। लिखो ये क्वेश्चन, बस टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन का लॉजिक समझना, ठीक है। लिखो, इन अ सर्टेन कोड Haryana is written as Haryana is written as 8197151 8197151। देन आपको दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, 8 लिखा हुआ है 8197151 8197151। 451289। अब देखो इसको कैसे लिखा है, सिर्फ उसका रिप्लेसमेंट है जो अभी जस्ट हम बता रहे थे, रिप्लेस कर दिया नंबर का। इसका न्यूमेरिकल नंबर H के लिए 8 हो गया, A के लिए 1 हो गया, R के लिए 9 है, चेक कर लो। R के लिए 9 तो नहीं है, है 18 है, तब क्या है बताओ, नंबर रिवर्स कर दिया, नंबर रिवर्स, वही चीज उसका लॉजिक उसी को देखता है। देख लो क्या करके निकला है, समझो क्या है। अभी जितना कंफ्यूजन है, अपनी जितना कंफ्यूज होगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या किया गया है चेक करिए, बताइए मुझे। एस को ये लिखा, मैम इसका आंसर देखिए 45389 है, 45389। हाँ दिल्ली का नंबर तो नहीं लिखा है, हम वही तो बोल रहे हैं, लॉजिक यही देखना है। मैम 45789। 45789, यस मैम, दिल्ली का ठीक है। नहीं नहीं, लेकिन वो नहीं होगा, बोलो कि 45789, 789। ठीक है। एक मिनट देखते हैं क्या है ये, ठीक है, क्लियर है ये। अब देखो H को 8 लिखा जाता है, वो लिखा हुआ है नंबर के हिसाब से, याद है तो ठीक। A क्या है, A 1 है, ये भी सही है। R को क्या लिखोगे, R चेक करो क्या है, R चेक करो पहले क्या है, 18, लेकिन यहाँ 9 लिखा हुआ है, वेट करो एक मिनट, 9 है, ठीक है। तो 9 तो नंबर नहीं है R का, 18 है, तो ये तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे रीअरेंज कर देते तो रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है यहाँ। ये देखो 1 है, ये हो जा रहा है। N जो है वो क्या है, N का नंबर बताओ, चेक करो, 14 है। यस मैम। तो ये देखिए ये भी 456 नहीं है, है 4 5
जो भी है हमको ये बताओ ना, ए कैसे आ जाएगा? ए का मैं 1 लिया। ठीक है, तो हम ये वही चीज बता रहे हैं जो आप रीअरेंजमेंट सिंपली कर रहे हो वो नहीं होगा यहाँ पे। एक आर फेल हो रहा है, एन फेल हो रहा है, वाई भी 5 आ रहा है, सॉरी ये 5 है ना, ये 5 आ रहा है, ये भी नहीं फेल कर रहा है, ये वाला ए वाला मैच कर जा रहा है, 7 जो है y7 ये भी मैच नहीं कर रहा है। डिजिट को ऐड कर देना। हाँ। सबको जोड़ देना पड़ेगा सिंगल हाँ। डिजिट। अब यहाँ पे क्या करना है, एच हरियाणा का, एच का तो एक इसका हो जाएगा। ए के लिए क्या है 1 है, वो भी रख दिए। दूसरे में क्या है आर के लिए, तो आर का नंबर क्या है 18, तो 18 में क्या किया गया है, इस 1 और 8 को जोड़ दिया गया है, 9 आ गया। ठीक है, 18 को ऐड करके इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट में देखो y है, y का क्या है 25, सो 5 + 2 2 + 5 कर दिया, 25 उसका नंबर है, उसके 2 + 5 को ऐड कर दिया। ठीक है, 4 5 3 सो ये हो जाएगा 7। इस तरह से देखना पड़ेगा। तो डी में फर्स्ट लेटर क्या है 4, वो एज इट इज होगा, ये चेंज नहीं होगा। ई का भी वैल्यू बदलेगा नहीं बिकॉज 5 है, तो जब तक 2 डिजिट में नहीं जाएगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल देखो क्या है, एल का 12, सो यहाँ पे 2 + 1 करना पड़ेगा, 2 + 1 = 3, सो ये 3 हो जाएगा। एच में क्या है जो था वही हो जाएगा 8, आई का क्या है 9 वही लिख लो, हो गया। तो यहाँ पे आपका बाकी सब तो ठीक है क्योंकि उसमें लॉजिक का जरूरत नहीं था, यहाँ पे ये गड़बड़ हो जा रहा है क्योंकि एक लॉजिक यहाँ एडिशन वाला क्लियर नहीं हो पाया था, इस वजह से ये गलत हो गया। समझ रहे हो? किसी ने बताया था ना ऑनलाइन में, बोलो। ठीक है, तो पूरा का पूरा जितना भी लॉजिक है सारे को डिकोड करोगे तभी आंसर आएगा। कुछ भी एक डिफरेंट हो जाए लॉजिक से तो समझ लो आप जिस भी पैटर्न से सॉल्व कर रहे हो वो गलत होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसमें अननोन टर्म्स कभी सही नहीं आ सकता है, कभी सही नहीं आ सकता। आ सकता है लेकिन सेम लॉजिक वर्क करेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना 2 + 2 करो 4 आएगा, 2 × 2 कर रहे हो तब भी 4 आ रहा है। Yes, तब आपको यहाँ क्लियर हो रहा है कि एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, क्लियर नहीं हो रहा है ना। नेक्स्ट स्टेप पे देखना पड़ेगा क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखना पड़ेगा। ठीक है, 2 + 2 करोगे तब भी 4 आएगा, 2 × 2 करोगे तब भी 4 आएगा। अब आपको यहाँ पे लॉजिक देखना पड़ेगा बाकी में क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है। अगर एडिशन बाकी में है तो फिर ऐड करो, नहीं है तो फिर ऑप्शन से भी क्लेरिफाई कर सकते हो कभी कभी। ठीक है, चलो लिखो तो और एक इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं। इसका तो सब हो ही गया। और क्वेश्चन है इसमें इस तरह का, उसमें भी दिया हुआ है एप्टीट्यूड टेस्ट वाले में जो सर शेयर किए थे। लेकिन ये याद रख लेना, अगर ये याद रखोगे ना गवर्नमेंट जॉब में भी सबका क्वेश्चन एसएससी में तो बहुत लेकिन उसमें ट्विस्ट टर्न बहुत ज्यादा होता है। तो मैम उसमें इतना हार्ड लेवल का नहीं पूछता है, उसमें बहुत हार्ड उसमें बोलिए ना 5-10 लॉजिक के बेसिस पे इसमें क्वेश्चन आता है। बोलिए ना इस टर्म का जो है ना ये ऑर्डर, इस ऑर्डर का भी इनवर्स ऑर्डर है, वो भी याद रखोगे ना तब उसका क्वेश्चन फास्ट बनेगा। इनवर्स मतलब क्या करना पड़ेगा? जैसे इसका अपोजिट लेटर्स देखे ना उसी तरह से एक ऑर्डर, एक अरेंजमेंट ये भी है, ए और एन से शुरू करें, एन से इधर आ जाओ, एन ओ पी, इस तरह से ये भी अरेंजमेंट। कभी कभी रिप्लेसमेंट में ना ए को एन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, बी को ओ से डायगोनल, बी को ओ से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगा ना कि ये याद तो है नहीं, तो तो फिर यहाँ यहाँ पे पे एम को किससे रिप्लेस किया जाएगा? क्या? वैसे करते करते जेड इधर चला जाएगा ना, वो अच्छा ये ऐसे जा रहा है, यस मैम, ए 12 जा रहा है तो यहाँ पे पी आ गया, नेक्स्ट में क्यू आ जाएगा, नेक्स्ट में आ जाएगा, इस तरह से अरेंज हो जाएगा और लास्ट में जो एम है वो जेड से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये भी याद रखोगे तो वो भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना भी याद हो तो कम से कम बेसिक वाला टर्म ये याद रहेगा ना, ये वाला पोर्शन। तो बाकी रिवर्स ऑर्डर अगर टाइम आपके पास रहता है तो वो हो जाएगा, लेकिन इसमें उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैम इसमें कैलेंडर से बहुत ज़्यादा कैलेंडर से तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, टाइम ज्यादा आपका लेना चाह रहा है। चलो लिखो तो एक क्वेश्चन, इफ एजुकेशन इज रिटन एज
ये नंबर हम इसलिए रहने दे रहे हैं ना कि तुम लोग कर लो आसानी से याद, अगर नहीं है तो, या फिर नोट पूरा मिटा दे फिर देखें कितना टाइम लेते हो। नहीं मैम इतना जल्दी मत। चलो ठीक है। मैम, एक इफ question एजुकेशन इज रिटन एज, देखो क्या है, एजुकेशन को लिख रहा है, एजुकेशन को लिखा जा रहा है 54213120915114। हाँ, देन कैट को क्या लिखा जाएगा? कैट मैट बताओ। हाँ हाँ, एजुकेशन को लिखा जा रहा है वो। हम्म 3120, ठीक है यस मैम 3120 होगा ना। इसमें वो सिंपल सा था जो लास्ट टाइम दिए थे, वो लास्ट टाइम में उसमें ऐड करना था, इसमें जोड़ा नहीं इसमें जोड़ा नहीं है, सिंपली वो टर्म लिख रहा है। तो यहाँ पे ये मत देखना इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है तो पता नहीं कहाँ से आ गया, वो नहीं है। सिंपली ई को लिखा है 5, डी को 4, बोलो 3120 कहाँ? वो एन ही लिख रहे थे, ठीक है। मैम 131 क्यों होगा? सी डी को 4, यू को क्या लिखा है? इसका कोड देखिए। 310 मैम 3120 हाँ ठीक है। ई को 5 लिखा है, डी को 4, यू क्या है? यू का नंबर देखो इसमें 21, तो यू को 21 लिखा है। ये दो लेटर जो है यू को रिप्लेस कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? सी, सी का 3 लिखा है। ए का क्या लिखा है? 1, टी का क्या है? 20, ये पूरा आ गया, ठीक है। आई का क्या लिखा है? 9, देन ओ का 15, देन एन को 14 पूरा नंबर लिख दिया, उसको ऐड करके नहीं लिखा, ठीक है। 3120, क्योंकि टी का 20 हो गया, ए 1 है, सी नंबर ब्लैंक रहता है वो बताइए। नंबर ब्लैंक मिसिंग, नंबर्स का बोल रहे हो? नंबर्स का जो मिसिंग, वो मिसिंग वैल्यू में आ जाएगा ना। डेटा सफिशिएंसी में डेटा के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंट क्या डेटा इंटरप्रिटेशन वाला बोल रहे हो? नहीं मैम, गिवन ऑफ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बन जाएगा या नहीं? हाँ वही है। डेटा क्वेश्चंस बताओ। डेटा सफिशिएंट है या नहीं उसके बेसिस पे रहता है। अगर गिवन इंफॉर्मेशन से रिजल्ट आ जाएगा तो दैट इज डेटा इज सफिशिएंट। अगर नहीं आ रहा है तो डेटा सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारे वो सब नहीं, इसमें क्या करना होगा ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट निकालो, प्रैक्टिस करो, उसके बेसिस पे मिल जाएगा। क्योंकि अगर डिफरेंट क्वेश्चन, शांत रहो, क्या डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट लॉजिक यूज करता है, उसके लॉजिक को फाइंड करना है, बस ये सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह जो है। हाँ ये एमसीक्यू टेस्ट में नहीं आता, आपका है क्यों नहीं आएगा? एक भी क्वेश्चन नहीं है। रीजनिंग का है ना, उसी का पोर्शन में आता है ना, तो दोनों एक ही पोर्शन पूछा जाता है। अलग-अलग बहुत लोग क्या करते हैं ना, रीजनिंग और एप्टीट्यूड मिक्स कर देता है, मैथमेटिकल क्वेश्चन डिफरेंट है तो फिर ठीक है। 15 मिनट अलग है, रीजनिंग का 15 मिनट अलग है। 20 मिनट 15 20 है, अभी जाके देखो। 20 है। ठीक है, जाके इसका दोनों एक देख हिसाब लो। से तो मैम 15 मिनट ठीक है, जो भी है 20 मिनट मिलता है। 45 क्वेश्चन 45 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने का टाइम देता है। 12 का एग्जाम नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। मैम इसमें तो बहुत हार्ड क्वेश्चन सब है। किस में? इसमें अभी जो दो दो हार्ड लग रहा है वो दे रहा है। क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, उसका सॉल्यूशन मुश्किल होता है। क्वेश्चन तो सिंपली जो लिखा हुआ है वही है। बताओ क्या है? डेटा सफिशिएंसी से भी क्वेश्चन रहता है, मिसिंग वैल्यूज से प्रैक्टिस कर लो, मिसिंग वैल्यूज 3 दिन में और सीरीज मैम वो ये कैसे सब वाला लगा? क्वेश्चन सब तुम तो लैंग्वेज वाला बताओ क्या है? वही वाला। इंग्लिश में सबसे ज्यादा फिर वही असर्शन रीजनिंग वाला ही केस है ना ये। ऑल द डेटा क्वेश्चन क्या दिया है?
रवि गगन, ठीक है। वही सब मैम क्वेश्चन था। चलो ठीक है, ये मैथमेटिक्स के लॉजिक से ही बनेगा। देखो एक क्वेश्चन देखो तो, रवि गगन एंड नितिन, रवि गगन एंड नितिन आर रनिंग ए बिजनेस। रवि गगन एंड नितिन आर रनिंग अ बिजनेस फर्म इन पार्टनरशिप, ठीक है। भगवान अभी तक नाम नहीं अटके हो। रवि गगन एंड नितिन आर रनिंग अ बिजनेस फर्म इन पार्टनरशिप। व्हाट इज गगन's शेयर इन द प्रॉफिट earned by them? What is the Gagan's share? Excuse me, ma'am. Business partnership. बिजनेस फॉर्म इन पार्टनरशिप, कोई बिजनेस कर रहा है पार्टनरशिप पे तीनों। व्हाट इज गगन्स शेयर इन प्रॉफिट अर्न्ड बाय देम, ठीक है। जो प्रॉफिट अर्न्ड बाय देम है उसमें क्या, अब इसमें दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो ये बता रहा है रवि गगन एंड नितिन, ऑर्डर उसी में लिखना, रवि और गगन ही लिखना पहले क्योंकि रेशियो दिया हुआ है। रवि गगन एंड नितिन का जो रेशियो है, इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 2:4:7। इन्वेस्ट अमाउंट है मैम, हाँ इन्वेस्ट अमाउंट, हाँ इन्वेस्टेड अमाउंट है। पहला लॉजिक ये दिया हुआ है, इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। 2:4 और दूसरा दिया हुआ है नितिन शेयर इन द प्रॉफिट इज 8750। ये मैथ से बनेगा या फिर कुछ और से बनेगा, बता दो जरा पहले हमको। नितिन का प्रॉफिट कितना? हाँ नितिन का दिया हुआ है profit। शेयर दिया हुआ है, लेकिन शेयर इन द प्रॉफिट है। ये अमाउंट शेयरमेंट है Yes. और ये उसका प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट। ये अमाउंट है, ये रुपीस में है, और ये रेशियो है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट रेशियो है और ये इसका अमाउंट है जो मिला है, अमाउंट ऑफ नितिन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है वो देखो, वन एलोन इज सफिशिएंट। अब इसमें चेक करना है, डेफिनेट सफिशिएंसी है, सॉल्यूशन नहीं निकालना है एग्जैक्टली। कभी कभी सॉल्यूशन निकाल के चेक करने के लिए पूछा जा सकता है, जैसे इसका स्टेटमेंट अगर सेकंड वाला देखा जाए तो आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन को ऑप्शन के बेसिस पे कैसे बनाओगे, इसमें दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन है 1, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो सफिशिएंट है, व्हाइल सेकंड इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट। ये एक लॉजिक दे रहा है। दूसरा है सेकंड एलोन इज सफिशिएंट एंड फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट। थर्ड ऑप्शन दे रहा है आइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। नेक्स्ट है बोथ आर नॉट सफिशिएंट एंड द लास्ट बोथ आर नेसेसरी टू गिव आंसर। अब इसमें आपको लॉजिक बताना है क्या जरूरी है, किसके बेसिस पे सबसे बताया पहले जाए। तो मैम ये रेशियो दिया है अमाउंट का, लेकिन टोटल अमाउंट नहीं दिया है, हाँ वो देना इंपॉर्टेंट है मैम। टोटल अमाउंट नहीं दिया है, रेशियो दिया है, तो दूसरे का एक का दिया हुआ है तो क्या निकाला जा सकता है। इसमें नेसेसरी है। हाँ, बताओ। मैम तो यहाँ प्रॉफिट मैम ना दिया हुआ ऐसे है। हो सकता है, टोटल को जोड़ के 1 यूनिट का निकाल लिया जाएगा, 7 यूनिट का उतना हो जाएगा। 4 यूनिट ठीक का है, अलग यूनिट तरीका का वही है। अलग देखो क्या करना है, क्वेश्चन में देखो कभी भी प्रॉफिट लॉस वाले अगर पोर्शन तो पढ़े नहीं हो, अगर पढ़ते तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है उसी के रेशियो में प्रॉफिट का डिवीजन होता है। जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी शेयर का प्रॉफिट आपको मिलेगा। जैसे आप 1000 रुपया लगा रहे हो, मान लो तीनों अलग अलग अमाउंट निकाल रहे हैं क्योंकि रेशियो अलग है, तो तीनों अलग अलग समझ लो। ये क्या कितना, ये 2000 रुपया लगाया है, ज्यादा भी हो सकता है, हम एक मान के चल रहे हैं 2000 रुपया लगाया है, ये 4000 लगाया है और ये क्या क्या है 7000 रुपया लगाया है। इस रेशियो में वो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो जिस रेशियो में अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है उसी रेशियो में प्रॉफिट भी शेयर किया जाता है। मतलब इस 2000 का ये टोटल प्रॉफिट, मान लो टोटल प्रॉफिट कुछ हो गया 1000, मान लो टोटल प्रॉफिट है, तो ये टोटल प्रॉफिट का इसका जो शेयर होगा सपोज इस तरह का, तो इसका 2% इस रेशियो में डालोगे तो 2 × 2 समथिंग करोगे ना, जो टोटल ऐड करके आता है, ये जो निकालोगे नहीं ज्यादा होगा ना, हाँ, ये जो होगा इसका जो रेशियो मिलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन को मिलने वाला है। इसी तरह सेकंड का निकालोगे दूसरे को मिलेगा, थर्ड का निकालोगे ये थर्ड को मिलेगा। यही प्रॉफिट शेयर होता है।
अब जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये होगा। अब किसी एक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका टोटल अमाउंट जो इसका प्रॉफिट हुआ है वो इतना है, तो बाकी प्रॉफिट निकल सकता है। एक का उतना मतलब मान लीजिए रवि का उतना निकला। हाँ, रवि का नहीं, नितिन का है। वो नितिन का। हाँ तो वो 7 वाला है नितिन का। हाँ, 7 वाला है। 4 और 2 का निकला। तो इसका टोटल प्रॉफिट ये है, तो इस रेशियो में होगा, ये तो पता चल जाएगा। एक टोटल प्रॉफिट हमें नहीं पता, रेशियो का एक का पता है, तो मिल जाएगा। यस मैम, निकल जाएगा। यस मैम, मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं, ये मैथ्स में करने वाले थे, लेकिन अगर रीजनिंग में जा रहे हैं तो लॉजिक के बेसिस पे मुझे ये बताना है कि लास्ट ऑप्शन जो था कि इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर। किसी एक के बेसिस पे बता सकते हो नो मैम, कितना प्रॉफिट होगा ये नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसको होगा, नितिन नेक्स्ट को। वाला को नितिन को। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा, तो तुम इस इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, एग्जैक्ट प्रॉफिट चाहिए, तो सेकंड वाला भी जरूरी है। तो क्वेश्चन में क्या था, कितना निकालना था, क्या निकालना था, क्वेश्चन करो ना। शेयर कितना? गगन शेयर, अब गगन शेयर निकालना है तो ऑब्वियसली दोनों चाहिए, तो बस कैलकुलेशन नहीं करना, इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ो। ये मैथ्स में अगर सॉल्व करना जानते हो तो आधा क्वेश्चन इधर का अपना बच जाएगा। यही क्वेश्चन उधर पे पूछ दिया जाए, ठीक है, सेम क्वेश्चन होता है प्रॉफिट लॉस में, तो आपको पूरा निकालना है। और अगर रीजनिंग का क्वेश्चन है तो डेटा सफिशिएंसी है या नहीं बता दो, ठीक है, इसमें दोनों टर्म आ जाए। मैम गगन शेयर होगा